माँ और भाई भौणी को मोर सादर प्रणाम। भाई और बहनों को मेरा नमस्ते। आज आज ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଶ୍ରୀମଦ୍ 38। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः पुराक्षयकृतदोषौ मित्रदोह च पापतकम् कथं न ज्ञेयमस्माभि पापदस्मानि व्यतीतुं पुरक्षयकृतं दोषौ तपस्याभि जनार्दन। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः गुणक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः मा पापादस्मानि व्यतीतुं गुणक्षयकृतदोषं तपस्याभिः जनार्दन। अनुवाद। हे जनार्दन, ଯଦିଓ ଏମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଂଶନାଶ କରିବାରେ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କି ପାପ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା? हे जनार्दन, यदिओ ये लोग लोभवशवर्ती होके वंशनाश करने के लिए पाप करते हैं, तो ये नहीं जान पाते हैं कि हम जो जान पाते हैं वो पाप है, क्योंकि कर्म में इस प्रकार की कर नियुक्ति होंगे। भावार्थ। जे प्रकृत क्षत्रिय से कदापि प्रतिद्वंदीर आह्वान युद्ध करिया किंबा युद्ध क्रीड़ा करने को पश्चातपद हेब नहीं। जो प्रकृत क्षत्रिय है वो कभी भी प्रतिद्वंदी के आह्वान से युद्ध करने के लिए या युद्ध क्रीड़ा खेलने के लिए पश्चातपद नहीं होगा। प्रतिपक्ष अर्थात दुर्योधन पक्ष आह्वान जो अर्जुन युद्ध करने मना करें नहीं। प्रतिपक्ष अर्थात दुर्योधन के पक्ष में आह्वान करने से दुर्योधन के पक्ष आह्वान से अर्जुन युद्ध करने के लिए मना नहीं कर पाएंगे। ए संपर्क में अर्जुन विचार करी अन्य पक्ष अपरिणामदर्शी अटंती। इसलिए इस संपर्क में अर्जुन विचार करके बोले कि अन्य पक्ष अपरिणामदर्शी है, जिसका परिणाम कुछ भी नहीं है। ए युद्धर परिणाम कौन है से माने जानी पारुनांती। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा अन्य पक्ष नहीं जान पाते हैं। अर्जुन ए युद्धर फल जे विषमय हेब ए कथा जानी पारुथिले। अर्जुन इस युद्ध का फल एक जहर जैसा होगा ये बात वो जान पाते थे एवं प्रतिपक्ष युद्धर आह्वान को ग्रहण करू नथिले। इसलिए वो प्रतिपक्ष युद्ध को आह्वान को ग्रहण नहीं करते थे। जेतेबेले फल भल हुए नहीं, भल हुए वास्तव में सेतेबेले कृतज्ञता स्वीकार करिया बंधन कारण हुए। जब फल भल होगा तब वास्तव में कृतज्ञता स्वीकार करने के बंधन का कारण होता है, किंतु फल जेतेबेले अन्यथा हुए सेतेबेले आउ केही बंधन रे पड़ी परिबे नहीं। जब अन्यथा होता है तब कोई भी बंधन में नहीं पड़ पाता है। यही परी लाभ कथा विचार करी अर्जुन ठीक कले से जैसे युद्ध करिब नहीं। इस प्रकार के बात को सोचते हुए वो विचार किए कि अर्जुन ठीक किए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मोऽभिभवतु। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मोऽभिभवतु। अनुवाद। वंशनाशरे सनातन कुलधर्म ध्वंस हुए एवं सेइथिपाई वंशर अन्यमाने धर्म अधर्माचरण करती। वंशनाश में सनातन के कुल की धर्म ध्वंस होता है और इसलिए वंशज अन्य
सभी अधर्माचरण करते हैं। जब वंश वंश हमारे वंश में सनातन कुल धर्म का ध्वंस हो जाता है, तभी वंश के अन्य सभी अधर्माचरण हो पड़ते हैं। धर्म विरुद्ध हो जाते हैं, अधर्म को अपनाते हैं। भावार्थ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତିରେ କୁଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଅନେକ धार्मिक नीति नियम विधि विधान अच्छी। वर्णाश्रम के पद्धति में कुल के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति निमित्त अनेक अनेक धार्मिक नीति नियम विधि विधान है। जन्म ठारू आरंभ करी मृत्यु पर्यंत जो संस्कार क्रिया अच्छी सेगुड़िक रक्षा करने दिगरे वंशर वयोज्येष्ठ व्यक्तिगण दायी अटंती। जन्म से आरंभ कर मृत्यु तक संस्कार क्रिया है, वो सब रक्षा करने का रक्षा करते हैं। दिग में वंशज का वयोज्येष्ठ व्यक्तिगण दायी है। जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार क्रिया है, उसको रक्षा करने का दिग में वंशज वयोज्येष्ठ व्यक्तिगण दायी है। किंतु वयोज्येष्ठ व्यक्तिगण मृत्युवरण कले ए कुलधर्म संस्कार क्रिया बंद हो जाई पारे एवं बंची रहुथिबा अल्पवयस्क व्यक्तिगण अधर्माचरण करि पारंती। वयोज्येष्ठ व्यक्तिगण मृत्युवरण करके ये कुल धर्म संस्कार क्रिया बंद हो जाएगा, पर जो कोई भी बच गया है अल्पवयस्क व्यक्तिगण अधर्माचरण करेंगे एवं तद्वारा से माने आध्यात्मिक उन्नति करिबारे सुजोगरु वंचित हो जाई पारंती। इसलिए सभी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सुजोग से वंचित होगे। तेणु केवल वंशर वयोज्येष्ठ व्यक्तिगणों को हत्या करना उचित नहीं। इसलिए कभी भी वंश के वयोज्येष्ठ के मतलब जो हमारे घर के मुखिया बड़े हैं, वो उनको हत्या करना उचित नहीं है। आज मुझे वीडियो समाप्त करुच्ची। रहुची। जय राधे कृष्ण। यदि मो चैनल आपन को पसंद आसिला ताले मो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू। नमस्ते।